मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे, कल मैसूर में एक घटना हुई एक रिपोर्टर के ऊपर, उसी के बारे में चर्चा हुई। ये रिपोर्टर का नाम था सफदर कौसर। कौसर न्यूज़ चैनल है, उन्हीं के ये मालिक हैं, उन्हीं के फाउंडर हैं। उनके ऊपर एक हमला हुआ था। पहले ये जो चैनल था अब यूट्यूब में है, पहले न्यूज़पेपर उर्दू में निकला करता था। हुआ ये था कि मैसूर में कल आरएसएस और बजरंग दल का एक प्रोग्राम था। वहाँ पे सारे रिपोर्टर को बुलाया गया था, उसमें इनको भी बुलाया गया था रिपोर्टिंग करने के लिए और उस इवेंट को कवर करने के लिए। जब ये रिपोर्टर उस इवेंट को कवर कर रहे थे, उसी वक्त उसी सभा में से किसी ने बीजेपी डाउन डाउन, बीजेपी मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिसको ये रिपोर्टर आगे बढ़कर उसको कवर करने की कोशिश की, क्योंकि एक चौंकाने वाली बात थी। बीजेपी के समर्थक, आरएसएस और बजरंग दल की सभा हो रही है और वहाँ अगर डाउन डाउन का नारा लग रहा है तो किसी को भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कवर करने में कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच में रिपोर्टर के पास कोई आता है और पूछता है आप कौन है, उनसे बाती होती है, यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि उनको मारपीट शुरू हो जाता है। अगर पुलिस वहाँ मौजूद नहीं होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग काफ़ी एग्रेसिव थे। होता ये, पुलिस उनको बचाती है, वहीं के करीब के एक रूम में बंद करती है। आधा घंटा के बाद मामला जब ठंडा हो जाता है तो वहाँ से उनको निकाल के सेफ्टी पोजीशन पे ले जाती है। अब ये रिपोर्टर से जो हमारी बात हुई है फ़ोन के ऊपर, जो आप सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा वहाँ हुआ क्या था। सफदर कौसर साहब, फरहान बोल रहा हूँ इंडियन मीडिया बुक से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि कल आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ ये लग रहा है कि आप कोई इवेंट को कवर करने गए थे और वो जो इवेंट था आरएसएस और बजरंग दल का था, वहाँ पे कुछ मारपीट हुई। क्या रीज़न था, क्या इशू क्या हुआ था? सर, कल 10 बजे वो प्रोग्राम था हमारे मैसूर के शाही महल जो है, वहाँ पे आंजनेय कोटा एक मंदिर है, वहाँ पे सदर गेट है पैलेस का। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, पब्लिक प्रोग्राम था, हिंदू जागरण वेदिका की जानिब से। अच्छा। तो वहाँ पे गया मैं, जाकर जो भी वो एज ए मीडिया पर्सन मुझे कवर करना था, पूरी चीजें मैंने कवर की। और वहाँ के एमएलए जो यहाँ के कृष्णा राजा हल्के के एमएलए हैं रामदास, वो भी मौजूद थे। अच्छा। उनकी मौजूदगी में कई नौजवानों ने बीजेपी डाउन डाउन के नारे लगाए। हाँ। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि भाई बीजेपी के एमएलए के बाजू खड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग उन्हीं के मजमे में बीजेपी डाउन डाउन कर रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प खबर मुझे नजर आई। और न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जितने भी मीडिया के लोग थे तमाम ने, क्योंकि वो पब्लिक प्रोग्राम था, तमाम कवर किए, मैं भी कवर किया। अच्छा। ऐसा नहीं कि इंडोर मीटिंग थी, मैं चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैंने कहा, जो मेरा एज ए जर्नलिस्ट जो काम कर रहा था वो कर रहा था। तो वीडियो कवरेज के लिए उधर उधर घूमना रहता है ना जी। तो मैं वही मजमे का कवरिंग कर रहा था, वीडियोग्राफी। तो एक नौजवान मजमे में से आकर मुझे पूछता है आप कौन है। अगर मैंने बोला, मैं मजाक समझकर बोला मैं एज मीडिया पर्सन हूँ। तो उसने बोला कि आप अपना कार्ड दिखाओ। मैं आपको बड़ी इंसानियत से बता रहा हूँ, लेकिन उसका जो लहजा था वो मैं आपको बता नहीं सकता वीडियो इसमें इंटरव्यू में जी। बहुत ही बदजुबानी से बात की मुझे। अच्छा। हाँ। जब मैंने वो आईडी कार्ड की बात की तो मैंने उससे कहा कि भाई तुझे बहुत ही डाउट लग रहा है तो मेरे कलीग जितने खड़े हुए हैं जाकर पूछ ले, मैं अपना आईडी कार्ड ऐसा बोला। तो वो लोग सुनने तैयार नहीं सर। पहली बात
ये मेरी बात ही सुनने तैयार नहीं थे बिल्कुल। एक और 8-10 लोग जमा हो गए, जमा होकर बदकलामी करने लगे। नहीं तो क्या एक बात बताइए, क्या रीजन था? उनको लगा कि आप मुस्लिम हैं इसलिए? सर वो आज अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ क्यों बोलो तो अचानक मुझे ही क्यों टारगेट किया गया? ये सवाल मैं पहले पुलिस से भी किया हूँ। हाँ यही मेरा सवाल है। इतने मेरे मीडिया कलीग्स हैं, उनको छोड़कर हाँ मुझे ही निशाना क्यों बनाया गया? क्योंकि तो उनका कहना ये था पुलिस का जी कि वो जो मीडिया गैलरी रहती है ना सर, वो कैमरे वगैरह रहते हैं ना, उसको छोड़कर मैं थोड़ा आगे चला गया था, इसलिए बोल रहे हो। मैं बोला ऐसा नहीं हो सकता सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपके चैनल को देखा जाए तो आप हर धर्म के लोगों के इवेंट को कवर करते हैं, ठीक है? जी सर। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिम लोगों की चीजों को। नहीं सर 1970 में मेरे वालिद मरहूम खलील बेबाक साहब ने जी कौसर पेपर शुरू किया सर। मैसूर में पहला पेपर है उर्दू पेपर वो। हाँ उस वक्त कई अंग्रेजी अखबार भी नहीं थे मैसूर में, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या किसी ने बोला, आपने सुना कि आप मुस्लिम हैं इसको हटाओ, ऐसी कुछ बात हुई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कार्ड ही नहीं हुआ सर। तो क्या उनको क्या लगा कि क्योंकि उनके अपने अब भीड़ में अपनी सभा में जब बीजेपी का डाउन हो रहा था तो क्या आपने कवर किया? वो एक वजह हो सकती है। नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं रात में बहुत सोचा इस बारे में, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने वहां पे खड़े होकर उर्दू में मेरे माइक पे मैंने बात की थी। लाइव नहीं है वो, बस मेरा कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था मुझे जी कि भाई देखिए यहाँ पे बीजेपी का प्रोग्राम चल रहा है। बीजेपी की प्रोग्राम में ही हिंदू जागरण वेदिका के प्रोग्राम में बीजेपी को डाउन कहा जा रहा है। अब ये हुकूमत का अलमिया नहीं तो क्या है, ऐसा कुछ बोल रहा था उर्दू में। तो शायद ऐसा हो सकता है बोलकर मुझे अभी ज़हन में आ रहा है कि तो बात ये है कि चीज यही लग रही है, खुल के यही आ रहा है कि क्योंकि उनका बीजेपी का और आरएसएस का सभा था और वहाँ बीजेपी के एमएलए भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में कुछ जो लोग नाराज थे बीजेपी से, बीजेपी को डाउन बोल रहे थे और उसी वक्त आप रिपोर्टिंग भी कर रहे थे अपने कैमरामैन के साथ कि बीजेपी की सभा के अंदर बीजेपी का डाउन कहा जा रहा है और जो आपके अल्फाज थे उसको सुन के कोई भी इस चीज़ को गेस कर लेगा कि आप मुस्लिम हैं। अच्छा जी, वो हो सकता है। मैं बहुत और किया इस बात पे। उस बात को लेके नाराजगी हो गई होगी लोगों के बीच में। पता नहीं सर। और एक बात है सर, नाराजगी होगी तो वो पुलिस को कह सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हाथ उठाना कहाँ तक सही है सर?
तो ये बताइए, पिक्चर में ये लग रहा है कि आपको शायद एक रूम के अंदर सेफ्टी के तौर पे बंद कर दिया गया था, ठीक है ना? हाँ सर, वही बता रहा था मैं। पुलिस की तुरंत कार्रवाई अगर ना की जाती तो शायद मैं बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा हमला हो जाता मुझ पर, तो और आपकी बहुत बुरी तरह से लिंचिंग हो जाती, नहीं? बहुत बहुत सर, मैसूर की पुलिस ने मॉब लिंचिंग होने से बचाया है, इतना कहूंगा सर। तो ये बताइए कि उस रूम में आपको कितने देर तक रखा गया, क्योंकि बाहर मुझे काफी आधा घंटा तक रखा गया था। अच्छा। और मेरे कैमरामैन को भी अलग जगह पर रखा गया था। वहां से हमें सेफ्टी से पुलिस ने अपने किसी दूसरे वहां पर लेके चले गई महफूज मकाम पर, ताकि और गड़बड़ ना हो। और एक बार बता दो सर, मुझे वहां पे भी मैसूर की बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर कलीम साहब ने मुझे दावत दी थी, ये कहकर कि एमएलए रामदास साहब उर्दू में कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे, हिंदी बात करते हैं वो। तो मतलब कि आप वहां पे गए थे, आपको बुलाया गया था इसलिए गए थे, ऐसा नहीं था कि बिना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो आप बताइए कि पुलिस का कैसा रवैया रहा आपके साथ? सर पुलिस का मैं हैट्स ऑफ टू ऑल पुलिस डिपार्टमेंट सर, मुझे इतना थोड़ा भी मुझे टेंशन आने नहीं दिए, बल्कि मेरे साथ ही रहे सर शाम तक भी। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना सर, बहुत बड़ा काम किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने। और हमारा जो सहाफियों की अंजुमन है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट जनरल एसोसिएशन के सदर रवि कुमार साहब ने जी तुरंत कमिश्नर ऑफिस पहुंच कर नाराजगी जताते हुए ये कहा है कि हमारे सहाफियों की बरादरी में से इस तरह का करना ये तमाम के लिए खतरा है, इससे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। तो अभी बताइए कि अभी आप जो वहाँ लोग मौजूद थे, जो आप लोगों से मारपीट कर रहे थे आपके साथ, उसमें से किसी को आप पहचान सकते हैं या पहचाना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, मैं अजनबी कह रहे हैं सर मुझे। हाँ, बिल्कुल अजनबी है। हाँ, क्योंकि अब वैसा माहौल में किसी के चेहरा को याद रखना भी मुश्किल है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अभी क्या कार्रवाई की आपने अभी तक? सर कार्रवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह देवराजा पुलिस स्टेशन जो है, वो लिमिट्स जो देवराजा पुलिस स्टेशन को आती है, वहाँ पे मैंने एफआईआर करवाई है। और हमारे वो जो डिस्ट्रिक्ट मैसूर डिस्ट्रिक्ट जनरल एसोसिएशन जो है, वहां से भी मांग की गई है कि भाई जो भी किए हैं उनको जेल करवाएं और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मेरा यही पुलिस से मुतालिबा है कि एज ए जर्नलिस्ट मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, तो अफसार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको सारा डिटेल देने के लिए, ठीक है ना? जी सर, जी। तो आपने वीडियो का क्लिप देखा है, आपने रिपोर्टर की बात को सुनी है, इससे ये अंदाज़ा लग रहा है आपको कि अब जो नॉर्थ इंडिया में हम देखते थे कि अगर मुसलमान रिपोर्टर है या मुसलमान किसी चीज़ पे आवाज़ उठा रहा है तो उनके ऊपर ज़्यादा हमला होता है, ये चीज़ साउथ इंडिया में नहीं थी। ये पहला हादसा देखा जा रहा है कि रिपोर्टर के ऊपर हमला हुआ है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि हमला किसने किया था, किस बात पे हुई थी। पुलिस को भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के बीजेपी दल ने, जो माइनॉरिटीज़ के लीडर हैं मुस्लिम जो बीजेपी में हैं, उन्होंने इस रिपोर्टर को बुलाया था। उसके बावजूद ऐसी घटना होती है तो इसके बारे में आप ही सोचिए क्या करना चाहिए, और इनकी सोच के बारे में आप ही फैसला कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी घटना होती है तो अपोजिशन को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में अपोजिशन सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहा है, क्योंकि उनको स्ट्रीम और मेन मीडिया में जगह नहीं मिलती है। आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर एक यूट्यूबर और एक सोशल मीडिया जिसके पास 1 लाख और 2 लाख सब्सक्राइबर बेस है, ऐसे 20-25 जब मिल जाते हैं तो आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो अपोजिशन को आवाज़ उठानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी के उन नेता को भी जवाब देना चाहिए जो इस प्रोग्राम में मौजूद थे कि ऐसा घटना क्यों हुआ। जब ऐसी हरकतें होती हैं तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं इसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए कि अगर आप इसके ऊपर कुछ बात नहीं कहते हैं, इसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उसका अंदाज ये हंगामा करने वाले यही लगाते हैं कि अगर हमारा सीनियर नेता इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है तो उनकी जो सोच है, उनको जो इस टाइप की हरकतें हैं उसको करने में और ज़्यादा मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी बात जब हो रही है तो यहाँ के सीएम या यहाँ के जो भी होम मिनिस्टर हैं उनको भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए। अगर ऐसी हरकतों पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कहती है तो इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि आप ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।